हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट ये टॉपिक हमारा शुरू है। इससे पहले लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट में देखा था मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखा है। आज के लेक्चर में हम मोल इन टर्म्स ऑफ मास देखने वाले हैं। नेक्स्ट बाद में देखेंगे हम मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे। तो हम मोल को 3 टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमने वहां से डिराइव किए थे। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके बताया था कि 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटी होती है, उसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि दैट इज द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने वही रेफरेंस का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन किए थे। क्या था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाटएवर इज द क्वांटिटी इज गिवन डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। दैट इज एवोगाड्रोस नंबर इज अ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतनी क्वांटिटी। अब उस क्वांटिटी में हमने एटम्स बोला है या फिर आयंस बोले हैं या फिर मॉलिक्यूल बोले हैं। अगर एलिमेंट हो जाए तो उसको बोलोगे आप, उसके हो गए एटम्स हो गए। अगर कंपाउंड हो जाए तो क्या बोलोगे आप, उसके मॉलिक्यूल बोलोगे, और आयंस के आयन ही बोलोगे। तो मैंने बोला था आपको कि दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको क्वांटिटी दी गई है तो एवोगाड्रोस नंबर से उसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, सीधा सीधा एवोगाड्रोस नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब उसी तरीके से हमने क्वांटिटी के टर्म में मोल को एक्सप्लेन किया है। अब उसी तरीके से हम मोल को एक्सप्लेन करने वाले हैं मास के या फिर वेट के टर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं दैट इज द मोल इन टर्म्स ऑफ मास से रिलेट करने वाले हैं मोल को। या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे वेट बोल सकते हो। ये बात ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में जो मास और जो वेट है वो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप वेट बोलो या फिर क्या बोलो, मास बोलो। फिजिक्स में अलग अलग हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपका कि यहाँ पे मास आएगा या मैं मास लिखूं या वेट लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे मास वेट है, वेट ही क्या होता है, मास होता है केमिस्ट्री में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने एक रेफरेंस लेके क्वांटिटी को समझा था, अब उसी तरीका एक और रेफरेंस लेके हम मास को समझते हैं। मास को समझते हैं किसके टर्म, मतलब मास को एक्सप्लेन किया गया है मोल कंसेप्ट में किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये बात पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम हो जाता है, दैट इज 1000 ग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है, 1000 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछ लू कि अगर 2000 ग्राम है, कितना ग्राम है, 2000 ग्राम है, तो दैट इज हाउ मच केजी। तो आप सीधे से बोल दोगे 2 केजी। क्या बोल दोगे आप, 2 केजी। लेकिन हमारे पास में जो रेफरेंस है वो क्या है, रेफरेंस हमारे पास में है 1 केजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम पर केजी, 1000 ग्राम पर केजी। तो फिर हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैसा करता है, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन उसका टेक्निकल फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट एवर इज द वेट इज गिवन। जो आपको वेट दिया है किसमें, गिवन में, तो मैं लिखूं यहाँ पे वेट गिवन वेट बोल सकते हो या फिर क्या बोलोगे आप, वेट गिवन। लेकिन वो किसमें होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। व्हाट एवर इज द वेट इज गिवन डिवाइडेड बाय, क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पे केजी लिखोगे आप। जो भी आपको वेट दिया गया है तो आप उसका ग्राम का कन्वर्शन किसमें कर सकते हो, किलोग्राम में कर सकते हो। तो मतलब समझिए यहाँ पे, तो मैं 2000 लिख दूंगा यहाँ पे। 2000 लिखने के बाद में ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा, ये केजी ऊपर चले जाएगा, तो इक्वल टू कितना केजी हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे। इसी तरह यही रेफरेंस का इस्तेमाल करके हम मोल को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो रेफरेंस जैसा कि हमने ग्राम का किलोग्राम में करने के लिए ये रेफरेंस इस्तेमाल किया, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए, साइमल्टेनियसली बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए आप कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू हो जाता है एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, एटॉमिक मास बोलो या फिर क्या बोलोगे, एटॉमिक वेट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी बोला है आपको कि एटॉमिक वेट बोलो या मास बोलो, यहाँ पे कोई केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। एटॉमिक वेट किसका होता है, एटम्स का होता है, तो हम एटॉमिक वेट ऑफ एटम बोलेंगे या एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर और अगर मॉलिक्यूल हो जाए तो
क्या हो जाए, मॉलिक्यूल हो जाए। तो आपको पता है मॉलिक्यूल का हम एटॉमिक वेट तो नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, दैट इज द विच वेट लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो या तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक वेट, या तो फिर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको पता है कि एटॉमिक वेट हमको किस में लेना पड़ेगा, ये ग्राम में लेना पड़ेगा, तभी हम इसको क्या बोलोगे, 1 मोल। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट को भी हमको किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में रेफरेंस हो गया यहाँ पे मोल का, कि दैट इज द रेफरेंस क्या हो गया, मुझे बताइए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट और द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इस तरीके से हो जाएगा। मतलब समझिए आपको, अगर कोई भी एटम का एटॉमिक वेट अगर हम ग्राम में लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ दैट एटम। जैसे कि आपको पिछली बार मैंने बोला था कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेता हूं मैं, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन तो डेफिनेशन में हमको पता है कि वो हो जाता है 1 मोल ऑफ कार्बन। मतलब 12 ग्राम जो वेट अगर आपको दिया है तो वो क्या है, 12 ग्राम पर मोल, क्या हो जाता है, 12 ग्राम पर मोल। अगर एक आधा मॉलिक्यूल है, क्या हो जाए, मॉलिक्यूल हो जाए। जैसे कि वाटर इज अ मॉलिक्यूल, अगर वाटर है तो क्या हो जाएगा, वाटर का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज द 18 ग्राम। अगर वो 18 ग्राम में लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। आपको बातें समझ में आ रही है। देखो आपको अगर कोई भी वेट अगर आपको दिया है, अगर आपको गिवन वेट दिया है, अगर आप उसे एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट से अगर डिवाइड कर देते हो तो आपकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल। जैसे यहाँ पे किलोग्राम, अगर ग्राम से हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये रेफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सब्सटेंस के अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो व्हाट एवर वेट इज गिवन, जो वेट हमको यहाँ पे किसमें दिया गया रहेगा, ग्राम में, वेट गिवन इन ग्राम। ये बात समझ में ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। दैट इज डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे आप, दैट इज द एटॉमिक वेट। क्या लिखोगे, एटॉमिक वेट, जो भी किसमें रहेगा, ग्राम में रहेगा। या तो फिर एटम नहीं होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, वेट होगा, वो भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इन किसमें हो जाएगा, ग्राम। और पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे मोल लिखोगे, पर मोल, क्योंकि एटॉमिक वेट तो हमने देखा है ना, ग्राम पर मोल में होता है। मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल में हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। जिस प्रकार, जिस तरीके से दैट इज द 12 ग्राम इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो हम क्या बोलोगे उसे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। सो दैट्स व्हाई 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन। NaOH अगर मैं 40 ग्राम NaOH लू, सोडियम हाइड्रोक्साइड लू, तो उसे क्या बोलोगे आप, 40 ग्राम पर मोल ऑफ NaOH, 40 ग्राम पर मोल ऑफ NaOH। अगर मैं 63 ग्राम ऑफ HNO3 लू तो वो क्या हो जाएगा, 63 ग्राम HNO3 पर मोल। यही तो होने वाला है। तो आपको देखिए, अगर जो भी आपको वेट दिया गया, गिवन वेट, कोई भी वेट दिया गया आपको, हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। सो दैट इज द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट गिवन इन ग्राम। और एटम्स है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे, और मॉलिक्यूलर वेट है तो किससे डिवाइड करोगे उसको, मॉलिक्यूलर वेट से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन वेट, विच इज इक्वल टू गिवन वेट। अगर एटम्स है तो क्या लोगे आप यहाँ पे, बोलिए, दैट इज एटॉमिक वेट लोगे, या फिर अगर मॉलिक्यूल है तो क्या लोगे आप यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट लोगे। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बन जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे ग्राम, किलोग्राम का फॉर्मूला बना है, उस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस पर से आपको समझ में आएगा, अगर आपको कोई सब्सटेंस का वेट दिया है, या कोई एलिमेंट का वेट दिया है, या कोई एटम का वेट दिया है, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए उसके एटम्स के वेट से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल का आपको गिवन वेट दिया है तो आप क्या करो, उसके मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको निकालना सिखाया है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मास बोल सकते हैं या वेट बोल सकते हैं, ठीक है। मैं वेट बोल रहा हूं तो वेट ही लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए जाए, ये देखो, अगर वेट दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे आप। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया तो क्या क्या कैलकुलेट करोगे आप, वेट कैलकुलेट करोगे। तो इसको इधर भेज दोगे आप, तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज वेट जो कि हमको फाइंड आउट करना है, वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड दिस आर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल इनटू क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे, या तो एटम होगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा,
और अगर मॉलिक्यूल हो तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। आपको बात समझ में आई, इतना सिंपल है, होता है दैट इज द मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और इन टर्म्स ऑफ मास। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैं रिलेट करना भी बता देता हूं यहाँ पे। अगर मान लो आप मार्केट गए, मार्केट में आपने मार्केट से आपने मांगा है 1 kg NaCl। 1 kg NaCl आपको पता है NaCl को क्या बोलते हो, सॉल्ट, दैट इज अ टेबल सॉल्ट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही मीठा होता है, आपको पता है, ठीक है। अगर आपने 1 kg सॉल्ट मांगा तो आपको कितने ग्राम देगा, दैट इज 1000 ग्राम देगा। ये आपको बात पता है, कितने देगा, 1000 ग्राम। तो समझ में आ रही है बात आपको कि 1 kg NaCl जो कि सॉल्ट है मांगा आपने, तो वो आपको क्या देगा, 1000 ग्राम देगा। अगर आपने 1 मोल ऑफ क्या मांगा, NaCl, तो वो कितना देगा आपको, 1 मोल ऑफ NaCl अगर आपने मांगा तो वो कितना देगा पता है, दैट इज द 58.5 ग्राम। कितना देगा, 58.5 ग्राम, क्योंकि 58.5 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। अगर मुझे 1 मोल NaCl बनाना है, 1 मोल NaCl अगर मुझे निकालना है, कितना होगा 1 मोल NaCl का वेट, तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन वेट होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होगा। जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही वेट हो जाएगा, तो वो 1 मोल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे नहीं, सही लिखा है, दैट इज द 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब हो जाएगा 58.5 ग्राम। Na23Cl 35.5। अब जोड़ दो उनको, जोड़ दो मतलब कितना हो जाएगा 58। देखो समझते हैं। अगर मान लो आपको आपने क्या मांगा है, 1 kg शुगर मांगा है। क्या मांगा है, शुगर क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये होता है शुगर का फॉर्मूला। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उस तरीके से शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द C12H22O11। इसको क्या बोलते हैं, शुगर। आपने 1 kg शुगर मांगा तो क्या दोगा आपको, दैट इज 1000 ग्राम शुगर देगा, बरोबर है। अगर वही आपने 1 मोल ऑफ शुगर मांगा, क्या मांगा, 1 मोल ऑफ शुगर, तो 1 मोल ऑफ शुगर मांगा आपने, तो दैट इज द मोलार मास ऑफ शुगर देगा। जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना मास का क्या देगा, उतने ग्राम क्या देगा आपको, शुगर देगा। तो हमने कैलकुलेट किए है कि 342 होता है। कितना होता है, 342। तो आपको कितने ग्राम देगा वो, 342 ग्राम। तो आपको मास समझ में आ रहा है, यहाँ पे मोल और किलोग्राम से रिलेटेड समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर 1 kg आपने क्या मांगा, चलो ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज नीचे चला देंगे, ठीक है। सो दैट इज C6H12O6। C6H12O6 जिसको क्या बोलते हो आप, ग्लूकोज बोलते हो, ठीक है। तो 1 kg ग्लूकोज मांगा तो वो देगा आपको 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम अगर आपको ग्लूकोज मिला है, तो अगर 1 मोल आपने ग्लूकोज मांगा तो दैट इज 1 मोल ऑफ C6H12O6। तो कितना देगा आपको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180। तो ये क्या हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, या फिर 1 मोल। समझ में आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ शुगर का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब 180 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर। मतलब हम इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम और द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल बोल सकते हैं हम यहाँ पे, वही तो लिए हैं हमने। मॉलिक्यूलर वेट को ही तो हम यहाँ पे मोलार मास कहते हैं। मोलार मास बोले तो कितने मोल का होता है, एक ही मोल ऑफ सब्सटेंस का होता है, वही बात है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए एक बात लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि दैट इज द मोलार मास ऑफ एनी सब्सटेंस। मोलार मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मोलार मास ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, दैट इज द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ऐसा बोल सकते हैं आप, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं आपको पूछूं कि 1 मोल ऑफ वाटर बोले तो कितने ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या बोलोगे, मोलार मास ऑफ वाटर 18 ग्राम ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड एज द 1 मोल ऑफ वाटर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब कितने ग्राम ऑफ मीथेन, दैट इज 16 ग्राम ऑफ मीथेन, उसको क्या बोलोगे आप, 1 मोल ऑफ मीथेन। अगर मैं आपसे पूछ लूं 44 ग्राम ऑफ CO2 बोले तो कितने मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। अगर मैं 22 ग्राम ऑफ CO2 लूंगा तो हाफ मोल ऑफ CO2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको।
कोई भी एटम का एटॉमिक वेट इन ग्राम में अगर होता है तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ एटम। अगर कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में लेते हो तो वो हो जाएगा दैट इज द 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम कुछ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक वेट तो आपको पता ही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन हो जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हीलियम अगर हो जाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। उस तरीके से ऑक्सीजन के बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज द सोडियम ले लेंगे। सोडियम कितना होता है, 23। मैग्नीशियम दैट इज 24। देन एल्यूमिनियम आता है दैट इज द 27। देन फॉस्फोरस आता है 31। देन सल्फर आता है 32। देन आता है क्लोरीन, क्लोरीन दैट इज द 35.5। उसी तरीके से क्लोरीन के बाद में पोटेशियम भी ध्यान में रखिए, 39 है पोटेशियम। कैल्शियम होता है दैट इज कैल्शियम इज इक्वल टू कितना होता है, 20। ये कुछ एटम्स के एटॉमिक वेट है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन दैट इज CH4 जिसको बोलते हो आप, मीथेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। अगर मैं 16 ग्राम मीथेन ले लूं, क्या ले लूं, 16 ग्राम मीथेन, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ मीथेन। क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ मीथेन। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दूसरी बात देखिए यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। देखो कुछ एग्जांपल जो कि केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो एग्जांपल ले रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। अगर 18 ग्राम लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर। उसी तरीके से और कुछ देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज द मैं सीधा लिखता हूं 1 मोल ऑफ HNO3 या फिर HCl ले लो। 1 मोल ऑफ HCl मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे। 1 मोल ऑफ HCl बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl दैट इज 36.5 ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट और देख लीजिए 1 मोल ऑफ, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 मोल ऑफ HNO3 कितना होता है, 1 मोल ऑफ HNO3 दैट इज द 63 ग्राम। 63 ग्राम ऑफ HNO3, ये बात पता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए और कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं हम यहाँ पे। मैंने इससे पहले बताया आपको, फिर भी बता रहा हूं। 1 मोल ऑफ H2SO4 देखिए जिसको हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। क्या हो जाएगा, 98 ग्राम। उसी तरीके से 6 नंबर पे देखिए यहाँ पे, अगर 1 मोल ऑफ अगर CO2 बोला गया तो कितना होगा, दैट इज 44 ग्राम। कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। अगर उसी तरीके से 7 नंबर पे देखिए, अगर आपको 1 मोल ऑफ NaOH पूछा गया तो वो हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ NaOH। उसी तरीके से अगर आपको 1 मोल ऑफ क्या पूछा गया, KOH, 1 मोल ऑफ KOH, अगर 1 मोल ऑफ KOH पूछा गया दैट इज 56 ग्राम। क्या हो जाएगा, 56 ग्राम। 9 नंबर पे देखिए 1 मोल ऑफ अगर आपको पूछा गया एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। 60 ग्राम। और देखिए यहाँ पे दैट इज अगर आपसे पूछा गया कि 1 मोल ऑफ यूरिया, पता है आपको यूरिया, दैट इज यूरिया इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 60 ग्राम होता है। इसका भी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60 ग्राम होता है। तो 1 मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। और द मोलर मास ऑफ यूरिया 10 नंबर 11 12 नंबर 1 मोल ऑफ CaCO3। देखो CaCO3 ये 12, ये 48, ये देखो 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48 प्लस 12 इक्वल टू 60। CO3 कितना हो गया, 60 हो गया। और ये 40, ये देखो अभी लिखा है, दैट इज सॉरी दिस आर द 40। क्या होता है, 40। तो मतलब 40 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। उसी तरीके से आपको पूछ लिया गया कि 1 मोल ऑफ MgCO3 तो ये तो हमको 60 पता ही है। CO3 क्या है, 60 है। 24 तो क्या हो जाएगा, 84। क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। उस तरीके से और देख लीजिए, अगर 1 मोल ऑफ आपको पूछ लिया जाए NaSCO3, क्या पूछ लिया जाए, NaSCO3, तो ये पता है हमको CO3 का मतलब क्या, 60 हो गया। और ये 61 और ये 23, मतलब कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 84 ग्राम हो गया।
ये भी क्या हो जाएगा 84 ग्राम हो जाएगा। और एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे अगर मैं लिख दूं 1 मोल ऑफ क्या लेते हो आप, दैट इज 1 मोल ऑफ, ये देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्या लिए यहां पे हमने 1 मोल ऑफ विच एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड, एसिड है लेकिन कैसा होता है, देखिए यहां पे ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH/2। क्या होता है COOH/2, मतलब 2 COOH होते हैं। फिर से लिख रहा हूं कि दैट इज ऑक्सैलिक एसिड इज COOH/2 और उसके साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 2। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट बन जाता है वो कितना बन जाता है 126 ग्राम। कितना हो जाता है 126 ग्राम। देखो सिंपल है, यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है 4, क्योंकि 2 है, 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, तो ये 90 हो जाता है। और ये 1 वाटर का 18, 2 वाटर का 36, तो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 126 ग्राम। 126 ग्राम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने वाले। यहाँ पे देखिए आप, हमने इससे पहले देखा है कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गिवन वेट। क्या हो जाएगा गिवन वेट अपॉन दी विच वेट, एटम्स होगा तो एटॉमिक वेट बोलोगे, या तो फिर अगर क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो क्या बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं साथ ही साथ लिख देता हूं गिवन वेट अपॉन दी क्या लिखोगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलोगे आप, ठीक है। मास या वेट दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या गिवन वेट अपॉन दी एटॉमिक वेट, दोनों सेम है। नंबर ऑफ मोल्स दिए तो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका गिवन वेट आ जाएगा या वेट आ जाएगा। देखिए हमें समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मुझे दिया गया 4.9 ग्राम ऑफ, क्या दिया गया गिवन क्या है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज गिवन, कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मैं लिख देता हूं यहां पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। मुझे क्या करना है, गिवन वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, पटको वैल्यू फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन दी H2SO4 क्या है एटम्स है क्या, नहीं मॉलिक्यूल्स है। सो गिवन वेट अपॉन दी मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना है बताइए 4.9 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98। ये देखिए यहाँ पे मैं ग्राम लिख देता हूं, और ये क्या होता है ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लिखना है, और उसके बाद में ये मोल ऊपर चले जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे क्या कर दूं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये एक डिजिट इधर अगर बढ़ा दूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 से कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 49 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बरोबर है 10 टू द पावर -1। इसका मतलब तो यही होता है ना डिवाइडेड बाय 98। क्यों, हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। 49 ये 2 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। अगर मैं 5 इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा बोलिए, एक इधर डिजिट सका तो 1 से पावर इसकी -1 से और बढ़ जाएगी, तो 5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2 मोल्स। इतने मोल्स हो गए, या फिर इसी को लिख सकते हो 0.05 मोल्स लिख सकते हो, दैट इज 0.05 मोल्स। देखिए आपको गिवन वेट दिया, आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, गिवन वेट दिया आपको क्या दिया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक और एग्जांपल दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपको दिया गया 20 ग्राम ऑफ NaOH, क्या दिया गया 20 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट्स इस नंबर ऑफ मोल, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कैसा होगा दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन दी मॉलिक्यूल है तो क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। गिवन वेट अपॉन क्या लिखोगे आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे 1/2 बोले तो 0.5 मोल। देखो कितना आसान से, कितने आसानी से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज नंबर 3। यहाँ पे अगर मेरे पास अगर मुझे दिया गया 22 ग्राम ऑफ CO2 अगर दिया गया, क्या है गिवन हमको यहाँ पे 22 गिवन वेट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या निकालोगे गिवन वेट, वही फार्मूला गिवन वेट अपॉन दी मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 22 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 ग्राम, 44 ग्राम नहीं 44 ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेंगे 0.5 मोल्स, क्या हो जाएंगे 0.5 मोल्स। समझ में आ रही है बात आपको।
तो देखिए 22 ग्राम ऑफ CO2 मतलब 0.5 मोल्स ऑफ CO2। अगर आपको पूछ लिया गया कि इस CO2 में 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल रहेंगे, तो हमको पता है ये बात कि देखिए यहाँ पे क्या देखा था हमने, वो है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू दी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अरे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स दिए तो क्वांटिटी निकाल सकते हो। आज भी मैंने रिवाइज किया, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो आप क्वांटिटी बता सकते हो। तो देखो क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, ये कितने हैं 0.5 बोले तो 1/2 लिख दो सीधा सीधा, इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, मॉलिक्यूल आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अगर आपको एटम पूछ लिया जाए तो, कार्बन के एटम पूछ लिया जाए तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ विच एटम, कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक CO2 में एक ही कार्बन है तो जितने मॉलिक्यूल है उतने ही कार्बन हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय Na हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय Na बोले Na/2। तो यही तो आंसर आ जाएगा, यही तो आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आपको अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक एटम में कितने, एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 2। तो मल्टीप्लाइड कर दो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी Na, 2 Na। तो समझ में आ रही है बात। तो 2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2 है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1/2 Na, 1/2 इंटू क्या हो गया यहाँ पे Na है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ Na इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स नहीं, ऑक्सीजन के क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो देखिए कितना सिंपल। ये देखिए थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया है क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में उस पर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं और आपने भी किए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम के सही जवाब भी दिए हैं आपने। तो देखिए यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट से मास को, मतलब मॉलिक्यूलर वेट से मोल को कैसा रिलेट करते हैं। तो सिंपल सी फॉर्मूला है यहाँ पे, ध्यान में रखिए। तो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन दी एटॉमिक वेट या गिवन वेट अपॉन दी मॉलिक्यूलर वेट। अगर क्वांटिटी के टर्म में बोला जाए तो नंबर ऑफ मोल्स भी है ना, क्वांटिटी अपॉन क्या लिखोगे आप, Na लिखोगे। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या क्वांटिटी अपॉन Na, यही तो हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज द मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में कैसा रिलेट करते हैं, कैसा एक्सप्लेन करते हैं मोल को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।